प्रणाम। मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। बांकीपुर में उपचुनाव है और उपचुनाव है तो हलचल बहुत है, और इन हलचलों के बीच दो नौजवान हैं जिनकी बहुत चर्चा हो रही है, बिहार में ही नहीं पूरे देश में। तो आखिर ये दो नौजवान कौन हैं, इनका परिचय क्या है और कैसे इस चुनाव को, जो बाजी होती है चुनाव की, वह पलटने में लगे हुए हैं, तमाम पहलुओं को समझेंगे। तो इन्हीं से जानते हैं कि इनका परिचय क्या है। अपने बारे में बताइए, बहुत वायरल हो रहे हैं, बहुत चर्चा है आपके बारे में। जी, मेरा नाम अनूप मैथिल है। मैं वर्तमान में जनसुराज संघर्ष वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष हूं, और इससे पहले मिथिला स्टूडेंट यूनियन एक संस्था थी मिथिला क्षेत्र में, उसका फाउंडर प्रेसिडेंट रह चुका हूं। अच्छा, तो एक परिचय तो हो गया। दूसरा परिचय बाई तरफ है, अपने बारे में थोड़ा बताइए आप। मेरा नाम आदित्य मोहन है और अभी मैं जनसुराज संघर्ष वाहिनी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। इससे पहले जो मिथिला क्षेत्र की संगठन है मिथिला स्टूडेंट यूनियन, उसका मैं पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका हूँ। सवाल अब, चूंकि उपचुनाव है और आप एकदम से जमीन पर उतरे हुए कि आप लोग की चर्चा इसलिए अभी हो रही है कि लग रहा है कि बाजी पलट दी है आपने। तो ये सब कैसे संभव हुआ, कैसे आप लोगों ने शुरुआत की, कितने दिनों से आप लोग बांकीपुर में काम कर रहे हैं? देखिए, बाजी हमने नहीं पलटी है, हमारे नेता और बांकीपुर की जनता ने पलटी है। हमारे नेता ने कहा कि आप जाइए बांकीपुर में संघर्ष करिए। पिछले 2 महीने से हम लोग बांकीपुर में जाकर संघर्ष कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। मतलब पीके ने पहला होमवर्क आप लोग को दिया बांकीपुर? जी, बांकीपुर नहीं, पूरे प्रदेश का होमवर्क दिया। लेकिन एक दिन जब हम लोग जो है पटना में वैसे फ्री थे कि पटना में क्या करें, तो हम लोगों का चलिए पटना घूमते हैं, पटना को देखते हैं। लोगों ने कहा कि भाई 35 साल से एक परिवार का जो है यहाँ पे जमींदारी चल रही है, एकाधिकार चल रहा है, तो उन्होंने विकास किया है। तो जाकर हमने बांकीपुर, और हम बांकीपुर से ज्यादा परिचित भी नहीं थे, हमें लग रहा था कि बांकीपुर में बोरिंग रोड ये सब चीजें सब ठीक ही है। लेकिन जब हम बांकीपुर की गलियों में जाना हमने शुरू किया, जहां पे लोग रहते हैं, जहां पे 90% बांकीपुर की आबादी रहती है, तो जो हमने देखा वो हमारे लिए शॉकिंग था कि बांकीपुर में अभी भी नल नाला नहीं है, सीवर का ढक्कन, कम से कम बांकीपुर में मैं कह रहा हूं हजारों सीवर के ढक्कन ऐसे ही खुले रहते हैं। बांकीपुर में मैंने एक अलग और ट्रेंड देखा कि बांकीपुर में मैंने देखा कि लोग करोड़ों का मकान बनाया हुआ है। अरे कई लोगों का तो मुझे मकान लगा है कम से कम 50 करोड़ 100 करोड़ का बनाया है, लेकिन उसके मकान के सामने, मकान के दीवार के सामने जो है खुले में कचरा डंप किया जाता है। तो डस्टबिन तो आप कम से कम रख सकते हैं जिसमें लोग डंप करे, तो एक डस्टबिन तक जो है बांकीपुर में नहीं रखा गया है। तो ये हम लोग दिखा रहे हैं, और ये जब से हम लोगों ने दिखाना शुरू किया है तो लोगों को लगा है कि अरे भैया बांकीपुर तो अच्छा। ये एक और बात हुआ है, जब हमने बांकीपुर का ये दुर्दशा दिखाना शुरू किया तो लोगों को ये लगा कि बांकीपुर किसी सुदूर देहात में स्थित जगह है। लोगों ने हमसे पूछना शुरू किया कि भैया बांकीपुर पटना से कितने किलोमीटर की दूरी पे है, कैसे आते हैं, कैसे जाते हैं आप लोग? पटना के बीचों बीच बांकीपुर जो है स्थित है। तो लोग सरप्राइज हो गए हैं। वो सरप्राइज कौन हुए? मतलब बांकीपुर की जनता हुई या बाहर के लोग जो आप लोग वायरल कर रहे हैं? क्योंकि प्रशांत किशोर का माना जाता है कि उनकी टीम मजबूत है, सोशल मीडिया में पकड़ है, तो जानबूझकर इस तरह के वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। एक चीज तो है, दोनों चीजें हुई। हाँ, जो वहाँ की जनता है, बांकीपुर की जनता, उन्होंने एक चीज देखा। जैसे हम लोग जहां जहां गए, हम आपको पूरा श्योर करते हैं, आप हमारा पूरा वो देख लीजिए सोशल मीडिया, जो वीडियो हमने डाला कि यहाँ पे कचरा है, अगले दिन वहां सफाई हो गई। अगले दिन जिस जगह पे हमने कहा कि यहाँ पे सीवर का ये ढक्कन नहीं है, जो वीडियो आ गया वहां पे सीवर का ढक्कन लग गया, कभी 3 घंटा में, कभी 4 घंटा में, कभी अगले दिन। और ये चीज जैसे वार्ड 36 में है, कल हमारा लड़का एक बार आया है, वो बताया है कि भैया वार्ड 36 में जो आप लोग सीवर का ढक्कन लगवाए थे, उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट है कि लोग हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो आप लोग या आपकी पार्टी यह कहना चाह रही है कि भाजपा के जितने भी विधायक हैं यहाँ से, या नेता हैं, या फिर महापौर है, मेयर है यहाँ की, सब निकम्मे हैं? निकम्मे ये तो हमको क्या बताना है, तो जनता खुद जानती है। चाह ही नहीं रही है कि काम हो। आपने ऐसे नकारों को जिता के भेजा है मोदी जी के नाम पे, उनको तो पता। अच्छा, जिसके परिवार में 35 साल से जमींदारी चल रही है, उसके पिताजी थे, वो खुद हैं, अब ये हो गया तो उनको लगता है कि अरे हम कुछ करें ना करें, जनता तो हम ही को वोट दे रही है। अच्छा, एक चीज, जिस शब्द का आपने इस्तेमाल किया, जमींदारी, जमींदारी शब्द पे मेरा एक सवाल है
कि बांकीपुर की जनता को उकसाने के लिए आप लोग क्या इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं नहीं, हम लोग, ये सच है ना, इसमें कोई गलत बात है? 35-40 भड़का रहे हैं आप? नहीं नहीं, हम क्यों भड़काएंगे? अरे हम लोग जब जा रहे हैं, जमींदारी शब्द का इस्तेमाल अब क्यों? अभी हमारे बाद अब आप बांकीपुर जाइए किसी सड़क में, फिर लोगों से पूछिए, फिर आपको लगा कि नहीं नहीं, इनको कौन भड़काएगा, ये खुद भड़के हुए हैं। मतलब यहाँ की जनता भड़की हुई है, बेतरतीब ढंग से भड़की हुई है जनता। आपको जो अब तक का समय लग रहा है ना कि वो जो भाजपा का जो किला टूटना है वो बांकीपुर से शुरू होने जा रहा है। अच्छा, मतलब आदित्य कि जो हवा बह रही है, सियासी हवा, वो आप लोग के तरफ है, मतलब प्रशांत किशोर के पक्ष में है। आप यही कहना चाह रहे हैं ना कि जिस तरीके से जनसुराज की संघर्ष वाहिनी ने काम किए और लोगों को जगाने का आप लोग जागरूक कर रहे हैं, तो उससे आप लोग को ये लग रहा है कि हवा एकदम आप ही लोग के पक्ष में है? सिर्फ जनसुराज संघर्ष वाहिनी नहीं, जनसुराज की सभी टीम काम कर रही है। हम लोग तो लास्ट 2 महीने आए हैं। आप जैसे लोग देखते होंगे प्रशांत जी चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये सब बात थी। प्रशांत जी 3 महीना पहले डिसाइड कर चुके थे कि चुनाव लड़ना है, मान लीजिए उनके दिमाग में रहा। ठीक है, उनके दिमाग में क्लैरिटी होगी, हाँ। ठीक है, लेकिन वो चाहते थे कि जनता क्या कहना चाहती है। हाँ, जनता चाहती है कि नहीं चाहती है। और टीम हमारी पहले से ही काम कर रही थी, बहुत सारे वार्ड्स में टीम। हम लोग तो बस शौकिया गए थे, संघर्ष वाहिनी तो प्रदेश के काम करने के लिए गए थे, हम लोग तो शौकिया गए कि भाई एक दिन देखते हैं। और जब जनता हम लोगों से बात की और हम लोग जब बोलना शुरू किए और मुद्दे उठाना शुरू किए, तो फिर अब तो 60 दिन हो गया है। 60 दिन में एक दिन में बैठे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं जा ही रहे हैं, लगातार काम हो रहा है। तो मतलब पक्ष में चीजें लग रही है। पक्ष में हमको ऐसा लग रहा है कि इस बार जो विक्ट्री होगी लैंडस्लाइड हो सकती है। मतलब भाजपा को स्पष्टता से जनता बताना चाहती, क्योंकि उनको स्पष्टता से पता है कि आरजेडी को एक सीट नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 को सुतता है, 26 को सोएगा। हाँ, मतलब 25 सोता है। हाँ, आ रहे हैं हम, आरजेडी पर भी आ रहे हैं। अब हम अनूप मतलब आदित्य जो कह रहे हैं और जिस तरीके से आप लोग काम किए, या फिर जिस तरीके से आपका संगठन वीडियो वायरल कर रहा है या पोस्ट कर रहा है, वायरल तो लोग, जनता जब रिस्पांस मिलता है तो होता है, लेकिन कुछ टेक्निक भी होता है उसमें। ये आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं। खैर चलिए, सवाल मेरा ये है कि सब कुछ हवा अपने पक्ष में, ठीक, फिर इनकमिंग क्यों बंद है जनसुराज में? आउटगोइंग ही क्यों हो रहा है? लोग पार्टी छोड़कर क्यों जा रहे हैं? 2-3 बड़े लीडर छोड़कर चले गए, प्रशांत किशोर को नहीं, कि इनकमिंग बंद है, आउटगोइंग है सिर्फ? इनकमिंग भी है, दिखता नहीं। हम लोग जैसे आए। अच्छा, आपने दिखाया नहीं कि कौन है अनूप, कौन है आदित्य। अच्छा, है ना। अभी एक बड़े टीचर ने ज्वाइन किया है, आप रामांशु सर, आपने दिखाया नहीं। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मीडिया की बात कर रहा हूँ ओवरऑल। ठीक है, इनकमिंग बहुत है। कई सारे लोग जो है, आप देखिएगा स्थानीय वार्ड के लोग, जिस बांकीपुर के लोग ज्वाइन कर रहे हैं, डेली कम से कम बांकीपुर के 400-500 लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्रदेश में। बड़े लोग क्यों छोड़ के जा रहे हैं? केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह का मतलब होता है कि बिहार के एक बड़े ठेकेदार, एक बड़े ने। कौन है बिट्टू सिंह? हम लोग नहीं जानते। पहली बार जाना है। जब दीघा से चुनाव लड़ा था उन्होंने 2025 में जनसुराज से, 143 कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा था। तो सबको तो हम लोग नहीं जानते हैं। अच्छा, एक सवाल ध्यान में आ रहा। सवाल ये है कि भाजपा के कार्यकर्ता, जैसे आप लोग उतरे हुए हैं बांकीपुर में, उसी तरीके से भाजपा के भी कार्यकर्ता हैं, वो भी उतरे हुए हैं। उन लोगों का यह कहना कि प्रशांत किशोर के पास तो कोई टिकट लेने वाला था नहीं, कोई उपाय था नहीं, इसलिए खुद से चुनाव लड़ गए। सही बात कह रहे हैं। भाजपा के कार्य देखिए, दुनिया में जो है, जब प्रशांत जी चुनाव नहीं लड़े थे तो भाजपा वाला भगोड़ा कहते थे प्रशांत जी को। कई लोग रणछोड़ दास कहते थे, कई लोग कहते थे कि जो है ये कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे। और अब जब प्रशांत जी ने चुनाव लड़ने का फैसला किया तो कह रहे हैं कि जो है टिकट लेने वाला कोई नहीं था। तो लोगों का काम है कहना। और प्रशांत किशोर जी जो भी काम करेंगे, आपको मालूम है कि प्रशांत किशोर बिहार में, प्रशांत किशोर भले ही 0 सीट आया है, लेकिन प्रशांत किशोर से बड़ा नेता बिहार में अभी कोई नहीं है। भाई प्रशांत जी चुनाव लड़ रहे हैं, आपको जनसुराज में टिकट लेने वालों की कमी है क्या? अगर आज प्रशांत जी नहीं, वंदना कुमारी हैं जो पिछली बार की हमारे प्रत्याशी थी, पूरे मैदान में डटी हुई है, बब्बर यादव जी हैं, और कई सारे लोग हैं, कम से कम 15-20 ऐसे लोग थे जिनकी इच्छा थी कि हम चुनाव लड़े, बांकीपुर से लड़े। लेकिन सबने एक स्वर में कहा कि अगर प्रशांत जी लड़ते हैं तो हम जो है सहयोग
करेंगे। और देखिए आप सहयोग कर रहे हैं, वंदना कुमारी जो हमारी पूर्व की प्रत्याशी है, देखिए पूरा मतलब दिलो जान से डटी हुई है मैदान में। बब्बन यादव जी और अनेक लोग हैं जिनका मैं नाम अच्छा, ये डटे हैं। अनूप, एक सवाल और कि ठीक है, आप लोग ने मेहनत की, लेकिन जनता का रिस्पांस है, साथ मिलेगा अब की बार। फिर भी चूंकि बिहार जो है वो जातीय गुलबंदी सियासत में यहाँ बहुत महत्वपूर्ण है। अब बिहार क्या कहें, पूरे देश में अब यही हालात हैं। और ऐसी परिस्थिति में बिहार मतलब में आपको जनसुराज जो है बांकीपुर में, उसका वेस वोट किसको माना जाए? कौन इनको वोट करेंगे? कहाँ है प्रशांत किशोर, कहाँ है जनसुराज? कौन वोट देगा, क्यों देगा वोट? देखिए, जनसुराज का जो वोट बैंक है, जो भी व्यक्ति चाहता है कि बिहार में बदलाव हो, वो जनसुराज का वोट बैंक है। जो व्यक्ति चाहते हैं कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, सरकारी स्कूल की व्यवस्था सुधरे और सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ के अफसर बने, व्यवसायी बने, वो जो है जनसुराज के साथ है। जो व्यक्ति चाहते हैं कि बिहार के बच्चों को शिक्षा के लिए पलायन ना करना पड़े, वो व्यक्ति जनसुराज के साथ है। जो व्यक्ति चाहते हैं कि बिहार के बच्चे को मजदूरी करने के लिए, रिक्शा चलाने के लिए, ठेला चलाने के लिए, सब्जी बेचने के लिए, टॉयलेट की सफाई करने के लिए, ऑफिस में ऑफिस बॉय का काम करने के लिए, चपरासी का काम करने के लिए नहीं बिहार के बाहर जाना पड़े, वो जनसुराज के साथ है। नहीं, आप जैसे जिस वोटर की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो वैसे वोटर तो इधर भी हैं, मतलब एनडीए में भी हैं और उधर भी है, महागठबंधन में भी हैं, तो सारे वोटर तो आप ही के हो गए। एक बड़ी अच्छी बात आपको बात बताता हूं जनसुराज के लिए, कि जो आईएएस है, आईपीएस है या समाज के बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, वो भी जनसुराज के साथ हैं। आप गौर करिएगा कि समाज के जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास, वो हमारे वोटर हैं, वो जनसुराज की विचारधारा, जनसुराज की बातों को पसंद करते हैं। अब 5 साल के बाद देखिएगा, जो उंगली यहां से वहां दब जाता था, तो वो सही जगह पे मतलब इस चुनाव में, इस उपचुनाव में दबेगा ना उंगली? दबेगा। त्रस्त है लोग, त्रस्त है लोग, बैग पर लोग कह रहे हैं कि हमने तो इंजीनियर नीतीश कुमार को चुना था भैया। अच्छा, ये कहां से 7वीं फेल को थोप दिया गया है? कौन है 7वीं फेल? अरे भाई, बिहार के मुख्यमंत्री है 7वीं फेल, सम्राट। ये तो तथ्य है ना। जहां से उन्होंने जो फाउंडेशन कोर्स किया है, उसमें तो आपको मालूम है सब कुछ कच्चा चिट्ठा खोल दिया है प्रशांत जी ने। अरे कि जनता ने नहीं चुना है, थोपा गया है, तो आक्रोशित है जनता। जनता को इस बात का आक्रोश है कि हरा गमछा देखकर गोली मारने की बात की जा रही है, नाम के आगे अगर तिवारी है तो गोली मारने की बात की जा रही है, नाम के आगे एमडी लिखा हुआ मुसलमान है तो गोली मारने की बात की जा रही है। बिहार की जनता इस बात से आक्रोशित है। बिहार की जनता इस बात से आक्रोशित है कि 8 महीने के कार्यकाल में सरकार का खजाना खाली हो गया है और इमरजेंसी फंड से जो है लोगों को दिया जा रहा है, खर्चा किया जा रहा है। जबकि इमरजेंसी फंड का मतलब होता है जब कोई आपातकाल आए, कोई इमरजेंसी आए, बाढ़ आए, कोई भूकंप आए, तब उसका उपयोग करना होता है। तो बिहार सरकार का खजाना खाली है, जनता का काम रुका हुआ है। पेंशन जो है 3 महीने से नहीं दिया जा रहा है। युवाओं को जो 1 करोड़ रोजगार देने का वादा किया गया था, एक व्यक्ति को आज तक रोजगार नहीं दिया गया है। तो जनता में आक्रोश है। हर जगह आप देखेंगे कहीं ना कहीं बलात्कार की घटना हो रही है, कहीं किसी को मारा जा रहा है, कानून का इकबाल पूरी तरीके से खत्म हो गया है। इन बातों को लेकर जनता आक्रोशित है और इस बार जनता जो है वोट का चोट करने जा रही है और इन्हें सबक सिखाने जा रही है कि अगर जनता को आप ग्रांटेड लेंगे, अगर जनता को आप हल्के में लेंगे, तो जनता जवाब देगी। जनता किसी की नहीं होती है, जनता अपने अपने भविष्य को देखकर जनता वोट करती है। आपने जो ये नारा दिया है, भाजपा वालों को घमंड हो गया है कि कुत्ता बिल्ली किसी को भी खड़ा कर देंगे तो यहां से जीत जाएगी। और देखिए ना, 2 उम्मीदवार खड़ा भी कर दिया उन्होंने। कहा था कि हम कुत्ता बिल्ली किसी को खड़ा करेंगे तो जीत जाएगी, और 2 उम्मीदवार खड़ा किया, एक का नामांकन वापस लिया, दूसरे को टिकट दे दिया है। तो ये भाजपा के वोटर कह रहे हैं कि भैया ये घमंड तोड़ना है। और सवाल ये है आदित्य से हमारा कि आप लोग तो बहुत खुश होंगे, क्योंकि जिस तरीके से एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अनूप और आप भी हैं उसमें, और जनसुराज के कई कार्यकर्ता हैं, पीली टी शर्ट में है, और अनूप कहते हैं कि देखिए भाजपा का जो प्रत्याशी था वो तो मैदान छोड़कर ही भाग गया। हो सकता है शब्द कुछ और हो, लेकिन हम भाव बता रहे हैं। तो ऐसे में जनसुराज को और आप जैसे कार्यकर्ताओं को मन में बहुत खुशी होगी कि अरे एकदम छोटा है ये नीरज सिन्हा, क्या कर लेगा, अभिषेक बंटी तो रणछोड़ ही साबित हुआ, तो ये क्या कर लेगा जो ठीक से बोल नहीं पाता है। तो नहीं लगता कि देखिए, आप तो जानते ही हैं, आप पत्रकार हैं, सब कुछ। हम लोग ऐसा कुछ नहीं सोच रहे हैं कि कोई छोटा ये है या वो बड़ा। नीरज तो चुनाव लड़ ही नहीं रहा है, चुनाव नितिन नवीन ही लड़ रहे हैं, आपको ही पता है।
नितिन नवीन ही लड़ रहे हैं, लेकिन उसमें यह है कि नीरज को आगे बढ़ के किया जा रहा है। मतलब चेहरा कोई और है, पर्दे के पीछे कोई और नहीं, चेहरा भी है, दूसरा भविष्य के बारे में सोच के किया जा रहा है। भाजपा तो जब जानते ही हैं कैसी है, अग्रसोची पार्टी है। अग्रसोची क्या, मतलब वक्र सोची पार्टी। अच्छा, वक्र। अग्रसोची नहीं कह सकते, मतलब आप कहा जाए कि टेढ़ी मेढ़ी सोचती है। बट खैर वो जो भी है, हम लोग किसी को छोटा बड़ा नहीं समझते हैं। जो उम्मीदवार है हमारे सामने नीरज जी हैं, बिल्कुल सही बात है, वो बूथ के अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन समस्या ये है कि अभिमंडल हम उसको उस तरीके से नहीं देख रहे हैं। हम देख रहे हैं कि भाजपा में कितना अहंकार है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम सही में कुत्ता बिल्ली को दे देंगे, जनता जिता देगी। उसको ये भरोसा है अंदर से, उसको पता है कि चलिए हम भले ही महंगाई बढ़ा दें, सिलेंडर का दाम बढ़ा दें, पेट्रोल का दाम बढ़ा दें, E20 वाला समस्या हो जाए, भले ही भरत तिवारी को गोली मार दें, बंटी यादव को मरवा दें, या कोई और चीज हो, जनता हम ही को वोट देगी। वो एक ही सिंबल जानती है, कमल छाप। ये अहंकार मोदी जी के ऊपर बैठे हुए हो गया है। और मोदी जी को नहीं, मोदी जी को तो चलो जो भी हुआ हो, उनके नीचे जो मनसबदार हैं उनका अहंकार और ज्यादा हो गया है। उनको लगने लगा है कि कुछ भी कर लें, जनता हम ही को वोट देगी। तो इस बार जो नीरज को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, अब सोचिए कि आपने कुछ देर पहले कास्ट के बारे में पूछा था, वोट बैंक के बारे में। हाँ, कि आपका बेस, ये परंपरागत चीज जो है वो कायस्थ समाज का था। अब सोचिए कि कायस्थ समाज कलम को साधने वाला, कलम के साधक कम्युनिटी है। वहां पे कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं था। अच्छा, अब केसी सिन्हा को कल भाजपा में ले गए हैं, 3 दिन पहले लाते, उन्हीं को बनाते उम्मीदवार। अच्छा, हाँ। बांकीपुर बिहार का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, सबसे शिक्षित क्षेत्र है। वहां का उम्मीदवार कौन होना चाहिए था? कोई पढ़ा लिखा आदमी होना चाहिए था। तो पढ़े लिखे तो हैं, नीरज ग्रेजुएशन किए हुए हैं। क्या पढ़े लिखे हुए हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। इससे पहले बंटी को बनाए थे, मध्यमा पास नहीं था, गलत सर्टिफिकेट लगाए हुए थे। खैर भी हो तो भाजपा एक आगे उसके माइंड में ये हो कि प्रशांत किशोर को अगर नीरज जैसे प्रत्याशी अगर चुनाव हरा देते हैं तो फिर जनसुराज के पास कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा, मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे प्रशांत किशोर कुछ कर नहीं पाएंगे। और इस बार मतलब भाजपा की यह भी रणनीति हो कि बांकीपुर में अब फाइनली जो है बुढ़िया बिस्तर समेट दिया जाए। मैं यही तो कह रहा हूं, यही तो अहंकार है, यही तो कुत्ता बिल्ली वाला सोच है कि भाई भाजपा के कार्यकर्ताओं को टिकट मिले, बूथ लेवल के कार्यकर्ता को टिकट मिले, इसके भी हम पक्षधर हैं और हम इसका स्वागत करेंगे और भाजपा देगी। लेकिन बूथ लेवल पे मैं जानता हूं कि भाजपा में बूथ लेवल पे एक से एक ऐसे कार्यकर्ता है जिनमें सूरज जैसा चमक है, सूरज जैसा तेज है। अगर उनको टिकट देगी भाजपा तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बिहार की राजनीति में बड़ा स्थान हासिल करेंगे। लेकिन आप देखिए कि भाजपा कार्यकर्ता के नाम पे बूथ अध्यक्ष को टिकट दे रहे हैं, मंडल अध्यक्ष को टिकट दे रही, इसके नाम पे अपने ऐसे चेहरे को आगे करती है जो ना ढंग से बोल पाते हैं, ना ढंग से चल पाते हैं। यही चैलेंज, मुझे लगता है कि यही चैलेंज है जनसुराज के पास कि अगर ऐसे कार्यकर्ता से भी, ऐसे लीडर से भी अगर प्रशांत किशोर मात खा जाते हैं तब तो फिर कैसे सियासत कर पाएंगे प्रशांत किशोर। ये चैलेंज जनसुराज के पास नहीं, ये चैलेंज पूरे बिहार जनता के लिए है कि भाजपा लोकतंत्र के नाम पे राजतंत्र ला रही है कि एक राजा बैठ गया है और वो कार्यकर्ता के नाम पे ऐसे अयोग्य व्यक्तियों को टिकट दे रहा है जो उनका झंडा लेकर चले, उनकी बात माने, जो वो कहे। यस मैन की खोज हो रही है कि भैया अगर भाजपा अपने योग्य, मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर भाजपा अपने योग्य बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं को टिकट देगी, योग्य व्यक्ति को, तो वो यहां से आगे बढ़ के हो सकता है भविष्य का नरेंद्र मोदी बन जाए। मैं तारीफ कर रहा हूं, भविष्य में हो सकता है वो योगी आदित्यनाथ बन जाए, बन सकता है ना भाई, कि अगर योग्य व्यक्ति को देंगे तो। लेकिन आप देखिए कि पिछले 5-10 सालों से क्या हो रहा है, मतलब योग्य व्यक्ति, मतलब आप लोग यह कहना चाह रहे हैं, जनसुराज की ये सोच है कि नीरज सिन्हा अयोग्य। मैं क्या कह रहा हूं, ये जनसुराज की सोच नहीं है, ये जनता देख रही है। ये मैं नीरज सिन्हा की बात नहीं कर रहा हूं। आप देखिए किन किन व्यक्तियों को टिकट दिया जा रहा है, किन चेहरों को टिकट दिया जा रहा है कि जो भाजपा में तेजस्वी हैं, मेधावी हैं, जो एकदम जो है हर मोर्चे पे डटे रहते हैं, बोलने में भी अच्छे हैं, उनका योगदान भी भाजपा के प्रति अच्छा है, उन सब को दरकिनार करके अब हर जगह देखिए, ये सिर्फ एक बांकीपुर का नहीं मामला है, पूरे देश में ये ट्रेंड बन गया है कि भाजपा ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री तक बनाती है।
आप विधायक तो छोड़िए, जो जिसके पास भाजपा में कुछ पद पाने की सबसे बड़ी योग्यता है कि आप अयोग्य हैं। ये बात समझ लीजिए कि भाजपा में अच्छे पद पाने की योग्यता, भाजपा में किसी बड़े पद पे जाने की योग्यता ये अब हो गई है कि आप कितने बड़े अयोग्य व्यक्ति हैं। मुझे एक कहा, पत्रकार ने कहा, मैं भाजपा के सबसे अयोग्य लोगों के सामने हाथ जोड़ के रहता हूं। मैंने कहा क्यों? पता नहीं कौन जो है क्या बन जाए, पता नहीं किसको जो है भाजपा जो है क्या पद दे देगी। अच्छा, ये दिक्कत वाली बात। एक दो सवाल और है। एक आपसे आखिरी सवाल, इसके बाद इनसे। तब ठीक है, नीरज को मान लिए कम, रेखा? नहीं, नीरज को भी हम कम नहीं मान रहे हैं, मेरा मतलब वो नहीं है। देखिए, भाजपा में एक अच्छी बात है कि उनका संगठन चुनाव लड़ता है, देखिए, और यही भरोसा उनको लगता भी है कि हम किसी को भी किसी को भी दे देंगे तो जिता लेंगे। रेखा इस बार देखिए, इस बार जो चुनाव है कैंडिडेटों के बीच में नहीं है। अच्छा, आप एक दिन बाकी रेखा को रेस में मान रहे हैं? आप एक बार बांकीपुर में जाइए, 27 लोग चुनाव का नॉमिनेशन करवाए हैं, सब रेस में है, मैं किसी को नकार नहीं रहा हूं। आप एक बार बांकीपुर जाइए, वहां लोगों से बात कीजिए, आप कुछ कट्टर भाजपाइयों से बात कीजिए जो जनरेशनल भाजपाई हैं, जिनके पिताजी भी थे, दादाजी भी थे। नीरज भी जनरेशनल है, वो कह रहा हूँ, आप उनसे बात कीजिए। वो आपको कह रहे हैं, हम लोग ऐसे बहुत भाजपाई जो हैं, ऐसे बहुत आरएसएस वाले, ऐसे बहुत लोग हम लोगों को बुलाते हैं, अपने अपार्टमेंट में मीटिंग करवा रहे हैं, ठीक है, सबका ये कहना है। देखिए, हम लोग जब गए थे एक दिन रुक कर रहे थे, तो बोला कि हम भाजपाई हैं, तो हम बोले बंधुआ मजदूर हैं क्या? तो बोले नहीं बंधुआ मजदूर क्या है। 2 मिनट हम लोग भाषण दिए और उसके बाद वही चाचा जो है पूरा मोहल्ला घुमाए। मैं आपको एक जगह क्या नहीं बता रहा हूँ, कल एक जगह पे 200 लोगों का मीटिंग एक ऐसे आदमी ने करवाया है जो 5 दिन पहले जब हम लोग गए थे तो बोल रहा था कि अरे हम तो भाजपा के आदमी हैं, हम नहीं करवा पाएंगे। मैं ये कह रहा हूँ, एक दिन नहीं, सिर्फ भाजपा नहीं, आरजेडी या अन्य सभी पार्टियों के लोग, नीतीश कुमार की पार्टी के बहुत सारे लोग, इस बार चुनाव जो है वो बिल्कुल जनमत संग्रह है। जनमत संग्रह, ये सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद का पहला चुनाव है और इस चुनाव के माध्यम से जनता भाजपा को बताना चाह रही है कि आपका जो ये तानाशाही रवैया हो गया है कि आप सोच रहे हैं मैं कुछ भी करूंगा, हमारे विरोध में कुछ हो ही नहीं सकता है, मैं एक 7वीं फेल 7 लोगों के हत्यारे को जो है मुख्यमंत्री बना दूंगा और जनता कुछ नहीं कर पाएगी। ये बताइए, सम्राट चौधरी से योग्य आदमी भाजपा में नहीं था? अभी कुछ देर पहले बोल रहे थे वो, अब भाजपा में मुख्यमंत्री बनाना था, एक योग्यता थोड़ी कमी थी। आप ऐसे लोगों को मुख्यमंत्री बना दे रहे हैं जो कि मतलब जो नाम लेने में शर्म आता है। दूसरा, भरत तिवारी को कैसे, आपको क्या लगता है कि बिना पटना से फोन गए एनकाउंटर हो गया उसका? गोली मार देंगे और कोई नहीं रोकेगा। हरा गमछा, पीला गमछा, मुसलमान, हिंदू, अलग अलग नाम पे लोगों को मारा जा रहा है, जात के नाम पे लोगों को मारा जा रहा है। महंगाई आसमान छू रही है, पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम, तेल का दाम, सिलेंडर का दाम, सबका दाम बढ़ता जा रहा है, लोगों की मजदूरी घटती जा रही है, नौकरी नहीं मिल रहा है, लोग बेतहासा परेशान हैं और इस सब के बावजूद मोदी जी को लगता है कि अरे जनता तो हम ही को वोट देगी। अच्छा आदित्य, लोग ये सोच रहे हैं और सोशल मीडिया देख करके जो चौक चौराहों पे बात हो रही है इस विधानसभा क्षेत्र में, खासकर इस उपचुनाव को लेकर, कह रहे हैं कि मुकाबला जो है इधर भाजपा और प्रशांत किशोर में है और बाजी कहीं रेखा गुप्ता ना मार ले, क्योंकि वो बहुत चुपके से काम कर रही है। ये भी बात है, रेखा गुप्ता जी जो हैं उनको आरजेडी ने कैंडिडेट बनाया है, वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, बट चीजें ये है कि इस बार जो है आप क्या होगा, रेखा गुप्ता को सोच रहे होंगे कि उनके पास एक समीकरण है, मैं आपको आश्वस्त करता हूं वो समीकरण टूट चुका है, मतलब ध्वस्त हो गया है, मतलब एम और वाई खत्म ही नहीं है वो समीकरण कहीं है ही नहीं। बांकीपुर जो है बिहार में नव समीकरणों का दौर शुरू करने वाला है, चुनाव हो जाने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, नव समीकरणों का दौर शुरू होने वाला है बांकीपुर से, क्योंकि यहां आपको पता चलेगा कि एक पार्टी जो समीकरण के दम पर 25 को लेकर रखी है और आगे बढ़ना चाहती है, उसको पता चलेगा कि हमारा समीकरण खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि इस बार बांकीपुर की जनता ने तय कर लिया कि नहीं, 25 गो है, ये 26 गो कर देंगे, क्या हो जाएगा? अब मोदी जी के पास 203 गो है, एक और दे देंगे तो क्या हो जाएगा? एक को देते हैं बिहार में, जो 243 में से एक सूर्य चमकेगा बिहार विधानसभा में, कि फिर कोई भरत तिवारी होने के बाद, देखिए भरत तिवारी को मार दिया बिहार विधानसभा में, कोई एक आदमी सवाल नहीं पूछा, इतना मारा मुद्दा हो जाता है। अभी तो आ रहा है ना, अभी मानसून सत्र तो हो रहा है, उसमें तो सवाल उठेंगे। मानसून 20 जुलाई से बहुत सारे विधायक हो रहे हैं बिहार विधानसभा में। देखिए 203 गो तो खरीदा हुआ है भाजपा का, 25 गो सुतल है,
अच्छा, तो 28 दूसरा मतलब तेजस्वी की पार्टी के जितने विधायक सब सोए हुए हैं। बताइए कौन किसी को देखे हैं जगे हुए? अच्छा, नहीं जगह। चलिए आखिरी सवाल एक, और चूंकि सूर्य की बात हो रही, घमंड की बात हो रही है, आप लोग कह रहे हैं कि भाजपा में मतलब घमंड है कि वो किसी को जिता सकती है, लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ठीक है, बढ़िया है, भाजपा से नाराज भी हैं, मतलब एनडीए से नाराज हैं, महागठबंधन को भी वोट नहीं करना चाहते, तो ऐसे में विकल्प प्रशांत किशोर हो गए। तो प्रशांत लोग कह रहे हैं कि लेकिन प्रशांत किशोर को अगर वोट देंगे तो प्रशांत किशोर का मिजाज तो घमंड वाला है, तुरंत में अलवला जाते हैं, किसी को वैल्यू नहीं करते हैं, तो फिर लोग यहाँ ठिठक रहे हैं। इस सवाल का जवाब क्या दीजिएगा? देखिए, बात प्रशांत किशोर जी विधानसभा जाएंगे, ठीक, अगर मान लीजिए एक सेकंड के लिए आप घमंड की बात कर रहे हैं, तो विधानसभा में कहते प्राउडी है, ठीक है, प्राउडी है, हम कई बार कैमरे पर भी बहुत लोगों को बेइज्जत कर देते। अब मैं देखिए, मैं इन बातों से तो एग्री नहीं हूं, लेकिन इस पे मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं ये बता रहा हूं कि विधानसभा में जाकर किसी व्यक्ति विशेष का तो मुद्दा नहीं उठाने जा रहे हैं, वो जनता का मुद्दा उठाने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर का क्या व्यवहार है, जनता के प्रति क्या व्यवहार है, ये तो सामने आ गया है चुनाव हारने के बाद भी ना, कि चुनाव प्रशांत किशोर जी बुरी तरीके से हारे, लेकिन जब नीट छात्रा के साथ जो कांड हुआ, दुष्कर्म हुआ, हत्या हुआ, और उसे आत्महत्या का मामला बताया जा रहा था, तो कौन खड़ा हुआ? प्रशांत किशोर। पांडव कुमार को गोली मारी गई बिहारी नाम पे, बिहारी आइडेंटिटी के नाम, दिल्ली में कौन खड़ा हुआ? प्रशांत किशोर। जब हमारे बिहार के मजदूर भाई मजदूरी करने के लिए गुजरात, दिल्ली, मुंबई गए हुए थे, वहां पे उनकी मौत हो जा रही थी, तो कौन उनके घर पे गया? कौन खड़ा हुआ? प्रशांत किशोर। दरभंगा में एक 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया, कौन खड़ा हुआ? प्रशांत किशोर। भरत तिवारी की हत्या कर दी गई, सरकारी हत्या की गई, कौन खड़ा हुआ? प्रशांत किशोर। बंटी यादव की अभी सेक्स रैकेट पटना में चल रहा था, उसका विरोध किया तो बंटी यादव की हत्या कर दी गई, कौन खड़ा हुआ है? प्रशांत किशोर। आज जा रहे हैं आरोपी का एनकाउंटर हुआ। अरे भैया, आरोपी का एनकाउंटर हुआ, उससे क्या फर्क पड़ता है? सेक्स रैकेट तो चल रहा है। भरत तिवारी को सरकार ने मार दिया, लेकिन भरत तिवारी जिन मुद्दों पे बात करते थे, आज तक एक मुद्दों पे कार्रवाई नहीं हुआ। भरत तिवारी जो समस्या, जनता की समस्या उठा रहे थे, क्या सरकार ने उसका समाधान किया? भरत तिवारी तो मारा गया, लेकिन जिन मुद्दों पे भरत तिवारी सरकार से लड़ रहे थे, क्या उसका समाधान हुआ? और अगर नहीं हुआ तो आप और लोगों को भरत तिवारी बनने पे मजबूर कर रहे हैं। सेक्स रैकेट बंद करवाने के लिए बंटी यादव मारा गया, आप बताइए कि बंटी यादव ने जिन चीजों के लिए आवाज उठाया है, क्या वो बंद हुआ? नहीं ना हुआ है। कल कोई और बंटी यादव विरोध करेगा तो उसको भी ये लोग मार देंगे। तो आप समस्या को तो पहले बंद करवाइए। नहीं, जैसे मान लीजिए कि भाजपा के घमंडी होने की बात आप लोग कर रहे हैं, तो क्या अगर सफलता मिलती है जनसुराज को इस उपचुनाव में, प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हैं, तो फिर वही दुर्गुण तो जनसुराज। मैं क्या कह रहा हूं, प्रशांत किशोर सदन में जाएंगे तो सड़क पे है तो समझिए कि इतना जो है काम बिहार की जनता के लिए कर रहे हैं। सदन में जाएंगे तो प्रशांत किशोर जो लकीर खींचेंगे, प्रशांत किशोर जो लकीर खींचेंगे, जो मुद्दा तय करेंगे, उस पे 242 विधायक बोलेंगे। प्रशांत किशोर की ये क्षमता है। प्रशांत किशोर को कम समय मिलेगा क्योंकि अकेले विधायक रहेंगे, लेकिन उस अल्प समय में जिस मुद्दे की वो चर्चा करेंगे, उस मुद्दे पे पूरे सदन को बोलना पड़ेगा, मुख्यमंत्री से लेकर विपक्ष तक को बोलना पड़ेगा। और प्रशांत किशोर क्या बात करेंगे? पलायन की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे, शिक्षा की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, बढ़ते हुए अपराध को रोकने की बात करेंगे। यही तो उनका मुद्दा है, तो जनता को फायदा होगा। चलिए, आप दोनों को धन्यवाद। और बात यही समझ में आई और आप लोग को भी समझ में आ गई होगी बात कि ये दो नौजवान किस तरह से बांकीपुर के विधानसभा उपचुनाव में बाजी पलटने में लगे हुए हैं। यहाँ के समीकरण क्या कह रहे हैं और जनसुराज की क्या सोच है, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं, इन तमाम चीज़ों को हम समझने की कोशिश कर रहे थे इस वीडियो के माध्यम से। तो आज इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही आप प्रत्यंचा के साथ जुड़े रहिए। यूट्यूब पर इसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हाइप कीजिए। फेसबुक पर हमारे पेज को आप फॉलो कर लीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आज इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद, प्रणाम।